नमस्कार आदाब दोस्तों, तो चलिए आज हम फिर लाए हैं देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज की सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बता दें, श्रीलंका की नौसेना ने एक बार फिर कई भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि वे श्रीलंकाई अधिकारी क्षेत्र में प्रवेश कर गए थे। 12 मछुआरों के साथ पड़ोसी देश की नौसेना ने उनकी 3 नौकाओं को भी जब्त कर लिया है। घटना शनिवार की है जब भारतीय मछुआरे मछली पकड़ने के लिए श्रीलंकाई तट की तरफ गए थे। बताया जा रहा है कि आगे की कार्रवाई के लिए उन्हें कांकेसतुरई बंदरगाह ले जाया गया है। भारत और श्रीलंका के बीच मछुआरों का मुद्दा एक बड़ा मसला है। श्रीलंकाई नौसेना सिर्फ भारतीय मछुआरों को पकड़ती है बल्कि उन पर गोलीबारी भी करती है। पालक स्ट्रेट के आसपास इस तरह की घटनाएं आम है, जहां नौकाएं नौसेना मछुआरों को पकड़ने के साथ उनकी नौकाओं को भी जब्त कर लेती है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत रविवार को मणिपुर से की गई है। इस मौके पर यात्रा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी और बीजेपी सरकार के केंद्र पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज तक भारत के प्रधानमंत्री को मणिपुर जाने का समय नहीं मिला है। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी बीजेपी आरएसएस के लिए शायद मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है। मणिपुर में कांग्रेस नेताओं की फ्लाइट लेट हो गई है, इसके लिए राहुल गांधी ने मंच से माफी मांगी है। यात्रा शुरू किए जाने के मौके पर राहुल गांधी ने लोगों को संबोधित किया है और कहा कि 29 जून के बाद से मणिपुर में शासन का पूरा बुनियादी ढांचा ध्वस्त हो गया है। पूरे राज्य में नफरत फैल गई है। उन्होंने पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि आज तक भारत के प्रधानमंत्री को मणिपुर जाने का समय नहीं मिला। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी बीजेपी आरएसएस के लिए शायद मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है। देश में रविवार को कोरोना वायरस के 375 नए मामले दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक अब भारत में सक्रिय संक्रमित मरीजों की संख्या घटकर 3075 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों की अवधि में कर्नाटक में कोरोना से 2 की मौत हो गई है। बता दें कि 5 दिसंबर तक कोरोना के दैनिक मामलों की संख्या घटकर दोहरे अंक में आ गई थी, लेकिन नए वेरिएंट के सामने आने और ठंड के मौसम की स्थिति के बाद मामले बढ़ने लगे हैं। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि 5 दिसंबर के बाद 31 दिसंबर 2023 को एक दिन में अधिकतम 841 नए मामले सामने आए हैं, जो मई 2021 में दर्ज किए गए मामलों का 0.2% है। महोबा में अपने अनोखी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए एक साधु अपने सिर की चोटी पर रामनाथ बांधकर निकल पड़ा है। 170 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद साधु आज महोबा पहुंचा है, जहां हिंदू संगठनों ने जोरदार स्वागत करते हुए साधु पर पुष्प वर्षा की। भगवान राम से आस्था लगाने वाला यह साधु मध्य प्रदेश का रहने वाला है, जो 501 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अयोध्या में श्री रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने की बात कह रही है। साधु की अनोखी प्रतिज्ञा को लेकर लोग हैरत में है, तो वहीं भगवान श्री राम के जयकारों के बीच जगह जगह साधु का स्वागत हो रहा। 1992 में खाई कसम को पूरा करने के लिए एक साधु अपने सिर की चोटी से रामरथ खींचता दिखाई दिया है। यही नहीं, साधु ने अयोध्या में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को पीएम मोदी और सीएम योगी की देन बताया है। अयोध्या में आगामी 22 जनवरी को श्री रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर तैयारी जोरों पर चल रहा, तो वहीं राम भक्त भी अपनी श्रद्धा और भगवान राम के प्रति अपने अटूट प्रेम को दर्शाने में लगे हुए हैं। पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते बहुजन समाज पार्टी से निलंबित हुए लोकसभा सांसद दानिश अली की कांग्रेस से नजदीकियां काफी बढ़ रही। इस कड़ी में दानिश अली रविवार को मणिपुर में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने पहुंचे हैं। लोकसभा सांसद दानिश अली ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कई पोस्ट भी साझा की है। एक पोस्ट में उन्होंने राहुल गांधी के साथ की 2 तस्वीरें शेयर की है, जो कि उस वक्त की है जब सांसद में बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने उनको लेकर अवांछित टिप्पणियां की थी। इस पर खूब सियासी बवाल मचा था। इस घटनाक्रम के बाद राहुल गांधी उनके सरकारी आवास पर दानिश अली से मिलने पहुंचे थे। सोशल मीडिया पोस्ट की सीरीज में राहुल गांधी के साथ फोटो शेयर करते हुए दानिश अली ने कहा कि आज मैंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने का निर्णय लिया है। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ गया। ऐसे में केंद्र सरकार ने आज दिल्ली एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान चरण 3 के तहत वर्गीकृत प्रदूषण विरोधी उपायों को तत्काल प्रभाव से लागू करने का आदेश दिया है। स्वच्छ वायु और सतत गतिशीलता पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की उप समिति ने हवा की और गिरावट को रोकने के लिए पूरे राष्ट्र राजधानी क्षेत्र में जीआरसीपी के चरण 3 के अनुरूप 8 सूत्रीय कार्य योजना लागू करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे स्टार न्यूज के साथ। मिलते हैं अगले